दोस्तों मंगलवार को करें इस पान और नमक का उपाय। दोस्तों इसमें एक लौंग भी शामिल है। दोस्तों इस उपाय से आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं या जो शत्रु बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो शत्रु विरोधी जो लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे टोटके जो कि शत्रु नाश के टोटके हैं वो लाते रहते हैं। कारण ये है दोस्तों, आज के युग में लोगों का जो सबसे बड़ा लोगों की परेशानी बन रही है वो है दोस्तों समाज में द्वेष, ईर्ष्या। एक समस्या जो है लोगों की वो है कि उनके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस युग में दोस्तों द्वेष और ईर्ष्या जिस तरह से बढ़ती जाएगी, शत्रु भी उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। इस कारण से हम आपके लिए अलग अलग तरह के उपाय लाते रहते हैं, लेकिन आज मंगलवार का जो उपाय वो है खास। उस उपाय में आपको एक मुट्ठी नमक का उपयोग करना है और पान के पत्ते का भी इसमें उपयोग होगा। तो दोस्तों ये उपाय इतना ज़बरदस्त है कि यदि आपके दो दुश्मन बहुत ज़्यादा ईर्ष्या आपसे रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी होती है कि कोई भी ये रिलेशनशिप में भी जो आता है तो वो कभी कभी हमसे ईर्ष्या करने लग जाता है और वो हमारा दुश्मन भी बन जाता है, क्योंकि हमारी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं होती। ईर्ष्या और द्वेष की वजह से तरक्की रुक जाती है। इस कारण से इस वीडियो में बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके आपकी विनती है कि आप यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब दोस्तों बात करेंगे हम आगे। दोस्तों देखिए, इस उपाय को आपको कभी भी छोटी मोटी अदावत या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में नहीं इस्तेमाल करना है। केवल जब ही इस्तेमाल करना है तब जब आपका शत्रु बहुत ज़्यादा, मतलब आपको शत्रु से आपकी जान को खतरा हो रहा हो, आपका शत्रु मान ही नहीं रहा हो और आप पर इतने अटैक कर रहा हो, इतने ज़्यादा आपके ऊपर वो कुछ तंत्र क्रिया करवा रहा हो या अटैक कर रहा हो कि आपकी जो जान है वो पूरी की पूरी खत्म हो रही है। तो दोस्तों यकीन मानिए, इस उपाय से वो पूरी की पूरी जो तंत्र क्रिया उसने करवाई या फिर वो आपसे कुछ भी करवाता है तो वो आप पर कुछ भी नहीं करवा पाएगा इस तंत्र क्रिया के बाद। ये क्रिया जो है आपको खुद करनी है। और मैं जो उपाय बताता हूँ बहुत ही सरल और सटीक होते हैं। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, 10-20 रुपये का खर्चा लगता है, 2-5 रुपये का खर्चा लगता है। इसके अलावा समय भी ज़्यादा नहीं लगता, समय भी बहुत कम लगता है, क्योंकि आज लोगों के पास न तो पैसा है, नहीं समय है। तो यदि हम समय भी नहीं है तो इस कारण से, क्योंकि जॉब पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, काम धंधे पर जाते हैं, तो यदि इसी में लगे रहेंगे तो फिर पैसा कमा के कब लाएंगे। इसलिए हम ऐसे ही उपाय आपको बताते रहते हैं। दोस्तों आपको किसी भी तांत्रिक के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि तांत्रिक क्या होते हैं कि मान लीजिए आपने किस तांत्रिक के पास गए और उसने आपसे डिमांड कर ली पैसों की 50,000, 10,000, 20,000 और वो काम आपका नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से ये वाले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को ज़रूर करना और ये ज़रूर सफल होगा। अब दोस्तों आप यदि बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मुझ पर बागेश्वर धाम बालाजी की बहुत कृपा है। उनकी सर्वसम्मति से मैं इस तरह के, उनके ही आशीर्वाद से मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं जो कि जन कल्याण के हित में रहते हैं और आपका इसमें फ़ायदा ही होता है। इस वजह से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आप पर भी बागेश्वर धाम सरकार की कृपा बनती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय आपको करना है। तो उपाय में सबसे पहले सामग्री जो लेनी है, सबसे पहले तो मैं आपको दिन बताता हूँ किस दिन ये उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो आपको इसको ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस उपाय का आपको ज़्यादा फल मिलता है। अब बात करेंगे कि भाई ठीक है, इस उपाय को हम कर तो लेंगे, लेकिन अब किस दिन इस उपाय को करेंगे वो तो आपने जान लिया, लेकिन कैसे इस उपाय को करना है। तो उसको ज़्यादातर आपको उस उपाय को शाम के समय करना है। शाम के समय उपाय करेंगे तो ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, और यदि सुबह करेंगे तो ये थोड़ा सा कम पावरफुल हो जाता है। इसलिए शाम के समय इस उपाय को जरूर करें। तो अब इस उपाय में क्या क्या सामग्री चाहिएगी, इसमें आपको एक पान का पत्ता चाहिएगा, एक लौंग चाहिएगी, फूल वाली जो लौंग होती है, केवल मात्र एक लौंग, कटी फटी लौंग नहीं होनी चाहिए। पान का पत्ता भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया हरा पान का पत्ता होना चाहिए। और एक मुट्ठी नमक जो आपके किचन में रखा रहता है, पिसा हुआ नमक जो हम सब्जी भाजी में डाल करके खाते हैं, वही नमक आपको इसमें प्रयोग करना है। वही नमक इसमें पूरा का पूरा आपके प्रयोग में आएगा। अब आपको करना क्या है, एक मुट्ठी नमक लेना है, थोड़ी सी लौंग एक लौंग लेनी है और पान का पत्ता लेना है। अब आपको कहीं ना कहीं से जो कांटेदार वृक्ष होता है बबूल, उसकी लकड़ी लेकर के आनी है।
सूखी लकड़ी ले आएँ, सूखी लकड़ी बबूल की ले आएँ, या नहीं सूखी है तो उसको सुखा सकते हैं, सूखी लकड़ी भी मिल जाती है बबूल की, लेकिन कांटेदार वृक्ष की लकड़ी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बबूल हो, और भी जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनकी भी लकड़ी आप ला सकते हैं। अब क्या करें, अब आपको इस उपाय को करने में एक बर्तन ले लेना है, ऐसा छोटा बर्तन जिसमें वो लकड़ी आप जला सकें। तो आपको उस लकड़ी का हवन की तरह करना, जैसे एक लकड़ी जला दी फिर दूसरी जला दी, तो एक ऐसे छोटी सी एक आग जलती रहनी चाहिए। इस उपाय को बड़े ध्यान से करिएगा। अब वो आग जो है वो लकड़ी में जलती रहनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता लेकर के आप पान का पत्ता काहे में रखें, उसको भी किसी पात्र में रखना है, किसी थाली में रख लें या कहीं भी रख लें, पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते पर आपको काले पेन से, यदि मान लीजिए अब आपका एक ही शत्रु है तो आपको केवल शत्रु का नाम लिखना है, और यदि आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो केवल मात्र आप शत्रु लिख लें। तो यदि एक शत्रु है तब तो शत्रु का नाम ही लिख दें पान के पत्ते में, है ना। जो चिकना साइड होता है पान के पत्ते का, जो चिकना साइड होता है वहाँ पे लिखना है, और जो ये मान लीजिए एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो केवल वहाँ पर आप शत्रु लिख दीजिए। अब शत्रु लिखने के बाद आपको करना क्या है, एक लौंग लेनी है। लौंग को आपको रखना है उस शत्रु के ऊपर जहाँ पर आपने शत्रु लिखा, काले पेन से आपको लिखना है शत्रु, काले स्केच पेन से। ध्यान रहे पान का पत्ता फट न जाए, जब आप नाम लिखेंगे या शत्रु लिखेंगे तो आपका पान का पत्ता फटना नहीं चाहिए। उस पर एक लौंग रख दें और नमक रख दें। अब एक मुट्ठी नमक आप उस पर रख दें। अब आपको करना क्या है, अब ये जो पान का पत्ता आपने रखा उस पर आपने लौंग रखी, और अब आपने उस पर एक नमक रखा, नमक की जो मुट्ठी, एक मुट्ठी नमक रखा। उसके बाद आपको वो लकड़ी जलती रहनी चाहिए। लकड़ी यदि एक खत्म हो जाए तो दूसरी लकड़ी जला दें, दूसरी खत्म हो जाए तो तीसरी लकड़ी जला दें। उसके बाद आप क्या करें, 108 बार शत्रु का नाम लें। वहीं पे उसी समय 108 बार आपको शत्रु का नाम लेना है। यदि आपने शत्रु लिखा है तो केवल 108 बार शत्रु शत्रु बोलना है, और यदि आपने नाम लिखा है तो 108 बार आपको शत्रु का नाम वहाँ पर बोलना है। अब वो जो लकड़ी जल रही है हवन जैसी, उस लकड़ी में इस पान के पत्ते को उठा करके आपको डाल देना है। मतलब पान का पत्ता, लौंग और नमक वो सब पूरी तरह से जल जाने चाहिए। इतना आपको श्योर होना है कि भाई हमारा जो पान का पत्ता है, लौंग है, वो पूरी तरह से जल जाए। तो जैसे मान लीजिए आप उसको आग में डालेंगे ना, तब तो अभी तो एक एक लकड़ी आप जला रहे थे, अभी 3-4 लकड़ियाँ एक साथ जला दे तो थोड़ी सी आग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और पान का पत्ता और लौंग आराम से उसमें जल जाएंगे। अब करना क्या है, अब जो ये राख बचेगी, नमक, पान का पत्ता और लौंग, ये सब जो बचेंगे, इसमें आपको जो बचेंगे ना, ये सब तीनों राख हो जाएगी। तो ये जो राख है, उस राख को आपको क्या करना है, उस राख, वो जो आपने जला दिया पान का पत्ता और ये सब, इसकी राख बन गई, उस राख को आपको बाहर लेके जाना है, बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। अब मान लीजिए बहते जल में प्रवाहित नहीं हो पा रहा, बहता जल नहीं मिल रहा, आपके आस-पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप करेंगे कि भाई उसमें थोड़ी सी राख आपको, कांटेदार वृक्ष जो उगा हुआ है आपके घर के आसपास कहीं बाहर, उसमें थोड़ा सा खड्डा करके कांटेदार वृक्ष के नीचे आप थोड़ी सी राख तो उसमें दबा दें, मिट्टी में दबा दें। और जो राख आपके पास थोड़ी सी बच गई है, तो शत्रु का घर जो है, मान लीजिए आप शत्रु का नाम जानते हैं और उसका घर भी जानते हैं, तो शत्रु के घर के आसपास थोड़ी थोड़ी राख आप छिटक दें घर के आसपास। घर के अंदर नहीं जाना आपको, शत्रु के घर के अंदर नहीं जाना, घर के बाहर ही आपको आसपास, शत्रु के घर के आसपास वो राख को छिटक देना है और बिना देखे, बिना मुड़े आ जाना है। यदि मान लीजिए बहता जल मिल जाता है, तब तो सारी राख आपको बहते जल में शत्रु के नाम की प्रवाहित कर देनी है। और यदि नहीं मिलता बहते हुए जल, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में जो बबूल का पेड़ है या कांटेदार वृक्ष कोई भी हो सकता है, उसमें मिट्टी में गड्ढा करके आपको वो राख उसमें गाड़ देनी है, और थोड़ी सी राख जो है शत्रु के घर के आसपास आपको डाल देनी है। अब सीधे मुंह आपको घर आ जाना है, आपको न तो किसी से बात करनी है। इस उपाय को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई बोलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। और आपको सीधे घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, कुल्ला कर लेना है और स्वच्छ हो जाना है पूरी तरह से। अब आप अपने नित्य कर्मों में लग सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो दुश्मन है ना, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से वो निस्तनाबूद हो जाएगा। पूरी तरह से उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी, पैसे भी नहीं बचेंगे, न लड़ने की कोई शक्ति बचेगी। शत्रु के पास आपसे लड़ने की किसी भी तरह की कोई भी शक्ति नहीं बचेगी। आप पर वो न तो टोटका करवा पाएगा, न कोई तंत्र करवा पाएगा। इस तरह से उसकी हालत हो जाएगी।
यह क्रिया बहुत पावरफुल है दोस्तों, बहुत करने लायक है, आप इसको जरूर करिएगा। ये ज़बरदस्त आजमाया हुआ उपाय है, मंगलवार के दिन का उपाय है, बहुत कलड़ा उपाय है, इसको जरूर करना। यदि आपका शत्रु से आप मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको पीछे नहीं खींचे, आप चाहते हैं कि वो ईर्ष्या से आपका कोई बुरा नहीं करे, तो आप ये कार्य जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आप ये उपाय करने जा रहे हैं गुरुजी, हम ये उपाय गुरुजी करने जा रहे हैं, ताकि मुझे पता लग सकेगा कि भाई कितने लोगों ने इस उपाय को किया। यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय बहुत ज़बरदस्त है, इस उपाय को जरूर करना, आजमाया हुआ उपाय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।